कहा, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य कहाँ है? कहाँ गए मेरे ज्ञान वैराग्य? मुझे और कृष्ण की कथा सुननी है। सनक सनातन कुमार ने कहा, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जाओ तुम भक्त के हृदय में वास करना। तो भक्ति कहाँ से प्रकट हुई है? वृंदावन धाम से। और भक्ति कहाँ वास करती है? भक्ति के हृदय में भक्ति वास करती है। भक्ति भजन भजन बिन भक्ति के भजन नहीं। भक्ति कहाँ वास करती है? भक्त के हृदय में भक्ति वास करती है। भागवत महापुराण कोई पोथी पुस्तक नहीं, ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। वृंदावन धाम से भक्ति की उत्पत्ति हुई है। महाराज आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन बड़ा सुंदर चरित्र होने लगा, बड़ी सुंदर लीला होने लगी। महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा तट है और तट के किनारे एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है उत्तम नगर। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव कहते हैं आत्मदेव जिसकी इंद्रियाएं, जिसकी आत्माएं देवताओं तुल्य हो, उसे आत्मदेव कहते हैं। महाराज बड़े प्रेम के साथ में, बड़े भाव के साथ में आत्मदेव भगवान की भक्ति करते हैं। पत्नी का नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे ही लक्षण है। धुंधली, झगड़ा करना, क्रोध करना, ऐसा धुंधली का स्वभाव है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन धुंधली देवी क्रोध करती है, अहंकार करती है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन अब तो सबसे कष्ट की बात यह है, धुंधली देवी के यहाँ, आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं है। इसको लेकर के बड़े दुखी, बड़े कष्ट में, बड़े दुख में महाराज बड़े दुखी होने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और रोने लगे। आंखों में से आंसू झरझर झरने लगे। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा, केवल प्रभु देना चाहते हो तो मुझे केवल संतान का सुख दे दो, मुझे संतान दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि धुंधली देवी को कहते थे बांझ है, इसके गर्भ से शिशु जन्म नहीं ले सकता, बालक जन्म नहीं ले सकता। आत्मदेव ब्राह्मण ने भगवान से डोर लगाई, प्रभु मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगने की इच्छा हो रही है, आज प्रभु कुछ ना दीजिए हे प्रभु। सामने से संतों की मंडली आने लगी। जैसे ही सामने से संतों की मंडली आने लगी, संतों की मंडली नजदीक आई, ढोलक मंजीरे के साथ में संत भगवंत कीर्तन करते हुए आने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण दौड़े दौड़े गए, महात्मा के चरणों में लेट गए। महाराज महात्मा लोग बोले, रोते क्यों? महाराज मेरी पत्नी को नगरवासी बांझ के नाम से पुकारते और मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं है, पर आज मांगने की इच्छा हो रही है। महात्मा ने अपनी झोली में से एक फल निकाल करके दिया, जाओ इसे अपनी पत्नी को खिला देना और प्रभु कृपा से गर्भवती हो जाएगी और अवश्य संतान जन्म ले। महाराज धुंधली देवी ने आज जैसे फल लिया, पड़ोस में से पड़ोसिन को बुलाया। कहने लगी, देखो मेरे पति हैं, वो फल दे करके गए, कह करके गए हैं इस फल को पाने से संतान होगी। संतान के लिए मुझे कष्ट झेलने पड़ेंगे, पीड़ा भोगनी पड़ेगी, लालन पालन करना पड़ेगा। एक काम करो, पड़ोसिन से कहा इस फल को तुम ले जाओ और यदि तुम्हारे संतान होती है तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी और संतान को मुझे दे देना। लालच में आकर के पड़ोसिन ले गई फल।
ठाकुर जी की विशेष कृपा से पड़ोसिन गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय निकलता रहा। आज कुछ समय पश्चात 9 महीने पश्चात पड़ोसिन ने छोटे से बालक को जन्म दिया। धुंधली देवी अथाह सागर धंधे करके बालक को लेकर के आ गई। आत्मदेव को पता लगी कि मेरी पत्नी के गर्भ से बालक हुआ है। दौड़े दौड़े गए, मेरा नाम आत्मदेव, बेटा का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली देवी बोली, कष्ट मैंने झेले, पीड़ा मैंने झेली, दुख मैंने झेले, नाम तुम रख दे। बोले मेरा नाम धुंधली और बेटा का नाम होगा धुंधकारी। महाराज ऐसे ही गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। गाय का बछड़ा कैसा है दर्शन करें। कान है उसके गाय जैसे, बाकी स्वरूप है वो मनुष्य जैसा। तब उनका नाम रखा गौकर्ण। बोले गौकर्ण महाराज की जय। महाराज बड़ा सुंदर चरित्र होने लगा। देखो जिस घर में अकेला बालक होता है ना, उसके बिगड़ने की आशंका ज्यादा होती है। अकेलो ही बालक है, खूब भैया लाड करें, प्यार करें, हैं? मारो मत, ने को कछु कह दे, मारियो मत, अकेलो ही छोरा है। अब जो नहीं पतो, अब बड़े है कि वो हमारो बाप बनेगो, हमें मारेगो। देखो जब बालक खिलाने की अवस्था होती है केवल मात्र 2 वर्ष, धीरे धीरे बालक जब बड़ा होता है 5 वर्ष में प्रवेश करता है, तो उस बच्चे को आंखों से डराना चाहिए। जब बालक 10वीं वर्ष में प्रवेश करता है, हाथ में छड़ी ले लेनी चाहिए। और 12वीं से जब 15 वर्ष में प्रवेश करता है, तो उसके साथ में मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अब तो महाराज धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा, घर में खूब धन है, कोई पैसे की कमी नहीं है। धुंधकारी को खूब पैसा धन दे लुटाए, बड़ा हो गया। देखो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। जैसा हम संगत करेंगे ना, वो संगत का असर अवश्य आएगा। ज्ञानियों के पास में बैठे तो ज्ञान ही मिलेगा, और मूर्खों के पास में बैठेंगे तो भैया वहां मूर्खता होगी, फिर झगड़ा होगा, उससे आगे बढ़कर के उन पे आता ही नहीं। तो अपनी जो संगत है वो संगत अपने से बड़ों की करो, बुजुर्ग लोगों की करो, मेहनतों की करो, संतों की करो। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में जो भोग लिया है वो उसका परिणाम वो आपको दे करके जाएंगे, उसका जो विकल्प है वो आपको बता करके जाएंगे। महाराज धुंधकारी बड़ा होने लगा, मदरा पान करने लगा, शराब पीने लगा, पूरा नगर नाम से डरने लगा। धीरे 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 करके 5-5 वेश्याएं साथ में रहने लगी। जितना भी धन था सब लुटा दिया, कुछ भी नहीं बचा। माँ के पास में आया, बोले माँ मुझे धन चाहिए। धुंधली देवी बोली बेटा जो भी धन था मैंने सब तुझे दे दिया, मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा। अब मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा, जो भी धन था मैं सब तुझे दे चुकी हूं। महाराज धुंधली देवी बड़ी व्याकुल होने लगी, माँ से बोलने लगा, बोले माँ धन देती या नहीं देती, नहीं तो तुझे मारूंगा। इतने वचन जब धुंधली देवी ने सुने, आंगन में कुआं बन रहा था, कुएं में कूद करके धुंधली देवी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। धुंधली देवी ने जब प्राणों को त्याग दिया, धुंधकारी वैश्याओं के पास में पहुंचा। वैश्याओं ने सोचा यदि हम इसके साथ में नहीं रहे तो ये हमें मार देगा, इससे पहले हमें इसी को मार देते हैं। वैसे कब की साथी हैं? जब तक धन है तब तक साथी है। आस पड़ोसी भी तब के साथी हैं जब तक धन है अपने पास में, तब तक साथी है। महाराज वैश्याओं ने मिलकर के षड्यंत्र रचाया, एक फांसी का फंदा लटका करके आपस में कहने लगी हम देखते हैं फांसी कैसे लगाई जाती है। दूसरी बोली तुम रहने दो, मैं देखती हूँ फांसी कैसे लगाई जाती है। धुंधकारी बोला तुम सब रहने दो, मैं देखता हूँ फांसी पे कैसे झूला जाता है। धुंधकारी ने फंदा गले में डाला और जैसे ही झूल गया, आज धुंधकारी की मृत्यु हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय हो।
धुंधकारी की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। अब तो जैसे प्रेत बन करके घूमने लगा। प्रेत बन करके जैसे ही घूमने लगा, हवा के अनुसार प्रेत उड़ता है। इधर से हवा इधर उड़ गया, इधर से हवा इधर उड़ गया। गौकर्ण ज्ञानी था। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक दिन गौकर्ण जी ने आज धुंधकारी के नाम से जल छोड़ा। धुंधकारी प्रकट हो गया, हाथ जोड़ करके गौकर्ण जी से कहने लगा, भैया मेरी मुक्ति कराओ, मुझे मुक्ति का साधन बताओ। इतना ही नहीं, भागवत मुक्ति प्रदान करने वाली है, भागवत मोक्ष प्रदान करने वाली है। महाराज बड़ा सुंदर व्यासपीठ बनवाया और एक 7 गांठ का बांस मंगवा करके उसमें धुंधकारी को आसन दिया। जैसे जब धुंधकारी को आसन दिया, धुंधकारी को वहां विराजमान किया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि फट गई। 7 दिन की कथा जैसी हुई, पूरा बांस फट करके अलग हो गया। आकाश मंडल से एक विमान आया, धुंधकारी को विमान में विराजमान करके धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल जय हो। माने श्रोता बनकर के भागवत कथा को सुनना चाहिए। दुरात्मा से भी दुरात्मा हो, यदि उसके नाम से हम भागवत कथा सुनवा दें तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो ये भागवत महापुराण में इतनी शक्ति है, जब आत्मा इससे मोक्ष प्राप्त कर सकती है। हम तो साक्षात कथा सुन रहे हैं बैठ करके, तो यदि हम ध्यान से कथा सुने तो हमें मोक्ष अवश्य मिलेगा। इसे कहते हैं भागवत महापुराण, जो मोक्ष व कल्याण करने वाली है। बोले भागवत महापुराण की जय। सबसे पहले भागवत पान करने के लिए और भक्ति करने के लिए हमको क्या उपाय करना होगा, गोस्वामी जी किस प्रकार से बता। मंगल भवन अमंगल हारे, भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मंगल भवन मंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भैया सबसे पहले अंतकरण मन को पवित्र करो। परमात्मा कहते हैं दिखावा मत करो। मेरे लिए दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो केवल हृदय से मुझे नाम जाप करो, बनावटी नहीं। परमात्मा के लिए समर्पण की आवश्यकता है। जिस दिन आत्माओं से समर्पण परमात्मा के लिए हो जाएगा, समझ लेना उस दिन हमारा जीवन वैकुंठ के समान बन जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए अन्न का कण साधु का क्षण कभी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। संतन के संग लाग रे, हो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी सोई किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी सोई किस्मत जगेगी। देखो आपके यहाँ जो भागवत का आयोजन कराया है महाराज जी ने, ये संत की कृपा है? अब आपका कर्तव्य है, जो नीम लगाई है वो महाराज जी ने लगा दी, अब मकान बनाना तुम्हारे हाथ में है। हरि बोल।
मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है, बोले महाराज चिंता ज्यादा करता है। चिंता को मिटाओ, प्रभु का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। श्रीमद् भागवत हमें क्या सिखाता है महाराज? श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमको मोक्ष प्रदान करने वाला है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कथा श्रवण करने का अधिकारी कौन है? और भागवत कथा पढ़ने का अधिकारी कौन है? जिसने काम और क्रोध को जीत लिया हो, वो भागवत पढ़ने का अधिकारी है। महाराज जो हम भागवत कथा सुन रहे हैं ना, इसको कभी कभी देवता भी दुर्लभ हो जाते हैं इस कथा को सुनने के लिए। हम और तुम बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसी अमृतमयी कथा हमको और आपको श्रवण करने के लिए मिल पा रही है। महाराज एक बार श्री सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी अमृत राजेश्वरी परीक्षित को पिला रहे थे। महाराज वहां देखा अमृत का कलश लेकर के देवता लोग पहुंचे। बोले महाराज आप अदला बदली कर लीजिए, हम अमृत का कलश लेकर के आए, इसको राजेश्वरी परीक्षित को पिला दो और आप हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दो। सुखदेव जी ने कहा, कहां अमृत का कलश और कहां भागवत महापुराण? इनकी बराबरी कभी हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा। अब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी तराजू लेकर के आए, संसार के समस्त साधनों को एक पल्ले में रख दिया और एक पल्ले में भागवत जी को रख दिया। जैसे तराजू पर किया, भागवत जी वाला पल्ला नीचे गिर गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। महाराज ये संसार का जो समस्त साधन है ये काम आने वाला नहीं है। भागवत महापुराण एक सदग्रंथ एक ऐसा है, इसको श्रवण करने से संसार से आवागमन ही बंद हो जाता है, संसार से आना जाना ही बंद हो जाता है। वो ये भागवत महापुराण है। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा। भक्षो भक्षति भक्षिता, यदि किसी के साथ में गलत करोगे, ये मत सोचना हमारे साथ में गलत नहीं होगा, हमारे साथ में गलत होना निश्चित है। जो हमने किया है उसका भोग कौन भोगेगा? उसका भोग तो हमको तो ही भोगना पड़ेगा। भक्ति कहती है कुछ भोग मेरे सर पर है और कुछ पाप तेरे सर पर है। भक्ति करने से पूरे पाप छीण नहीं होते, कुछ ना कुछ तो हमको भोगने ही पड़ती है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन हमारा ये जीवन है, ये जीवन कैसा है दर्शन करें। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठेर सैनम। लेकिन जिसने भागवत का पान कर लिया वो संसार में कभी लौट करके नहीं आएगा, वो भगवान के धाम में ही वास करेगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जननी जठेर सैनम। इसलिए संसार में जन्म लेता, मृत्यु लेना, जन्म होना, मृत्यु होना, ये हमारा बिल्कुल मिट जाएगा भागवत श्रवण करने से ही। मैं नहीं कहता कि आप पूरी भागवत याद करके रखो, नहीं, केवल भागवत का एक अक्षर भी आप अपने जीवन में उतार लेंगे, आपका जीवन ही बदल जाएगा। बहुत से लोग बात कहते हैं, बोले महाराज बड़े दुखी हैं, ना तो कोई सुख देने वाला ना कोई दुख देने वाला, ये हमको अपने अनुसार भोगना पाए। तभी तो कहा है, को न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना तो कोई किसी को सुख देने वाला और ना कोई किसी को दुख देने वाला, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो हमने किया है
वो भोग हमको भोगना पड़ेगा। महाराज, पुनर्जन्म की जब भक्ति उदय होती है ना, तब हमको प्रभु का सानिध्य मिल पाता है। पूर्व जन्म की जब भक्ति उदय होती है, तब हमको ये भागवत सुनने के लिए मिली। भागवत को कभी मनोरंजन के रूप से नहीं सुनना चाहिए। भागवत को कभी मनोरंजन के रूप से नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत कल्याण देने वाली है, भागवत कल्याण करने वाली है। बहुत से व्यक्ति विचार कर रहे हैं, बोले भागवत पांडाल तक जाकर के करेंगे क्या, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आवाज घर तक ही आ रही है, घर बैठे सुन लेंगे। अभी उनसे मैं यदि ये सवाल करूं कि आप भोजन मत करो, भोजन तो देख लेना, भोजन करना मत, भोजन प्रसाद पाना नहीं। देखने से यदि पेट भर जाए तो फिर भोजन करने की आवश्यकता ही क्या है। कथा तो सन्मुख सुन करके ही ग्रहण की जा सकती है, आवाज आना तो एक समय की बात है। ये आवाज पहले के युग में नहीं होती थी, ये तो इस युग में इस लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई है। पहले युग में नहीं होती थी, ये तो दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। पर जो आनंद प्रभु के सन्मुख बैठने में है, जो आनंद प्रभु के सामने में बैठने में है, वो आनंद घर में नहीं मिलेगा। जब तक आप यहां बैठे रहोगे तब तक आपको ऐसा लगेगा कोई अपना नहीं है। और इस सीमा से, भागवत पांडाल की सीमा से आप बाहर हुए तो फिर वही मोह और माया में बंध जाओगे। देखो, संसार में ध्यान रखना 7 ही दिन है और 7 से 8वां दिन नहीं होता। 7 ही दिन में व्यक्ति जन्म लेता है और 7 ही दिन में व्यक्ति मृत्यु होती है। 7 से 8वां दिन नहीं होता और 7 ही दिन की यह भागवत कथा है। ये 7 दिन केवल परमात्मा के नाम कर दीजिए। प्रभु आपका जीवन सर्वस्व है, हमारा प्राण धन परमात्मा है और इस प्राण धन परमात्मा के लिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो हरि के नाम से। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और जोर से बोलो, राधे राधे। देखो, राम, रामा ने राधा, मामा ने माधव। अब प्रभु के नाम को चाहे हम राम कहकर के संबोधित करें, चाहे राधा कहकर के संबोधित करें, चाहे माधव कहकर के संबोधित करें, रूप परमात्मा का एक ही है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। इसलिए नाम में ही मुक्ति का साधन है, नाम से ही मुक्ति का साधन है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, साक्षात कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका श्रवण करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। महाराज, नारद जी ने इसका जन जन में प्रचार करने के लिए गए। महाराज अपने पिता ब्रह्मा से भागवत का दान प्राप्त किया। महाराज सौनकादिक ऋषि बोले, हमने सुना है कि सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं है और नारद जी एक स्थान पर रुकते नहीं है। ये हमने सही सुना है। एक बार नारद जी सनत कुमारों को देखने लगे। सनत कुमार नारद जी से बोलने लगे, क्या बात है, आप कैसे उदास हो, बड़े उदास लग रहे हो, हमने तो आपको कभी उदास होते हुए नहीं देखा। बैकग्राउंड चलाते रहो। क्या कारण है? नारद जी बोले, मैं तीव्र गति से जा रहा था श्री वृंदावन धाम में से होते हुए। मैंने वहां एक कौतुक देखा, बड़ा विचित्र कौतुक। कैसा विचित्र कौतुक? वहां एक युवती और 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। युवती का नाम था भक्ति देवी और उन वृद्ध पुरुषों का नाम था ज्ञान और वैराग्य। महाराज, ये ज्ञान और वैराग्य कौन है? बोले, महाराज ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के सुपुत्र हैं। महाराज, ये कैसा सिस्टम?
हमारी समझ में नहीं आया। माँ जवान और बेटा वृद्ध, ऐसे कैसे क्या हुआ? बोले महाराज ये कलयुग के प्रभाव से हमारा जीवन बहुत दुखमय बन गया है, हमारा जीवन बहुत कष्टमय बन गया। महाराज नारद जी बोले क्या बताऊं महाराज, जब से मैं इस संसार में आया हूं और संसार की रीतियों को देखा है, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर गया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? बोले महाराज मन को शांति इसलिए नहीं मिली, ना तो कोई किसी से बोलता है शुद्ध अवस्था में, ना माता पिताओं की सेवा करता, और यहाँ तक भी घर में बहू की चलती है। सनत कुमार बोले क्या हुआ, घर में नई बहू की चले तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। हमारे ब्रज में कहो करें दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारियां बनवा देंगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, हैं? और घर की बात ससुराल तक पहुंच जाए तो घर कमजोर हो जाता है। माताओं को ध्यान रखना चाहिए, तुम उस घर से विदा होकर के आ गई हो, तुम्हारा केवल उस घर से संबंध है, अपना घर तो वो ही है जिस घर में तुम आई हो। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, कैसे भी करके जीवन को काट लेना, पर अपना घर कभी मत बिगाड़ना, हैं? घर में नई बहू आ जाए, माँ बाप यूं देखो करें कि बेटा ते कम मिले। मैंने ज्यादातर देखो है बूढ़ी बड़ी मैया कहा सोचे भैया कछु नाए नेक छोराते मिलने, और बहू बिल्कुल मैया ते मिलना नहीं चाहिए, बेटा ड्यूटी पे ते आ जाए। मैया कहा सोचे ज्यादा कछु नाए नेक छोराते मिल लूं, और बहू के मन में कहा सोच रही होगी कि कछुआ ना कछु अपनी मैया दे के आए होगो, तनखा में ते कछु ना कछु दे के आए होगो, चाहे एक धेला ना दे के आए। ये मन की जो गलत भावनाएं, इन भावना से ही भगवान मिलता है, और ये आपकी भावना जिस दिन शुद्ध हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी। देखो एक ध्यान आई मुझे, एक दृष्टांत ध्यान आया। सेठ जी थे, एक रात को सपना आया सेठ जी को। अब जब रात को सेठ जी को सपना आया, बोले मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं और कुछ ना कुछ मांग लो। सेठ जी हड़बड़ा करके जगे, घर में 4 बहू सेठ जी के, सबसे बड़ी बहू के पास में गए, बोले सुनती हो बहू, मैंने रात को सपना देखा है और लक्ष्मी जी कह रही है मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। बड़ी बहू बोली ऐसा करो कि कम से कम 50 लाख रुपए तो मांग ही लो। दूसरे नंबर की बोली 50 लाख से क्या होता है, जब दे ही रही है लक्ष्मी जी और जा रही है तो कम से कम 1 करोड़ तो मांग ही लो। अब तीसरी का नंबर आया, बोले एक काम करो, पैसा तो खर्च हो जाएगा, संपत्ति मांग लो, अथाह सागर धन मांग लो और जमीन जायदाद ले लो, क्योंकि लक्ष्मी जी जा तो रही है। अब सेठ जी की बुद्धि फिरी, बोले एक और छोटी बहू है उसे भी पूछ के देख लो। बोले तेरी क्या सलाह है? बोले हमारी एक सलाह है पिताजी, कुछ मत मांगो, तुम शांति रखो, शांति में ही सब कुछ है। सेठ जी सो गए। रात्रि में लक्ष्मी जी ने सपना दिया, बोले देखो अब मैं तुम्हारे घर से नहीं जा रही। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो छोटी बहू है ना, उसने शांति मांगी है। देखो जिस घर में भैया शांति होगी वहां लक्ष्मी जरूर वास करेगी, और जहाँ घर में कलेश होगा वहां बिल्कुल लक्ष्मी वास नहीं करेगी। तो भैया घर में शांति बना करके रखो, और जब घर में सुख और शांति है ना तो धन अपने आप ही आवेगा। शांति सबसे पहले होनी चाहिए। महाराज भक्ति देवी ने कहा बताओ प्रभु, जैसी भक्ति देवी तो तरुण है, उसके पुत्र ज्ञान बैराग्य वो वृद्ध है, माने बूढ़े हैं।
कलयुग के प्रभाव से ऐसा उनके साथ ना हुआ। नारद जी सनत कुमारों से बोला, बड़े प्रेम के साथ में प्रभु ऐसा विचित्र कौतुक देखा, उनके कष्ट की निवृत्ति करो। नारद जी बोले, मैंने उनको अनेक ग्रंथों का रसपान कराया, वेद वेदांतों का रसपान कराया, पर उनके कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई है। सनक सनातन सनत कुमार इन्होंने बड़े प्रेम के साथ में कहा, उनको लेकर के आओ। भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य को लेकर के आए और आकर के सन्मुख आसन डाल दिए, तुलसी का बिडला रख दिया, सालेग्राम जी विराजमान कर दिए, भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य सबको विराजमान कर दिया। सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत कथा का बखान करने लगे। जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का बखान करने लगे, अब तो महाराज अनेकों संतों की भीड़ जुड़ गई और भगवान के नाम की कथा शुभारंभ होने लगी है। जैसी 7 दिन की कथा संपूर्ण हुई, आज ज्ञान और वैराग्य को स्थान दिया, जाओ तुम ज्ञानियों के बीच में विराजमान होंगे, वैराग्य से कहा जाओ तुम संतों के बीच में विराजमान होना। भक्ति देवी ऐसी खो गई प्रभु के नाम में, सुध बुध भूल गई। जैसे ही भक्ति देवी को कहा, भक्ति देवी नेत्र खोलो, भक्ति देवी ने अब भी सोच समझ ले प्राणी, 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 कर ले ईश्वर की हर जानी, 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 के जाना के जाना के जाना है ईश्वर के धाम। देखो अंत समय जब जाना पड़ेगा, वो ईश्वर के धाम के लिए जाना पड़ेगा। कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। हर हर महादेव। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। अरे इन हाथों से दान किया ना, 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 संतों का सम्मान किया ना, संतों का सम्मान किया ना, हाँ संतों का सम्मान किया ना, संतों का सम्मान किया ना। दईना 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 निर्धन को रोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। जय हरि। प्रभु भजन तू करने आया, प्रभु भजन तू करने आया, प्रभु भजन
तू करने आया, प्रभु भजन तू करने आया, अपने वायदे निभा न पाया, अपने वायदे निभा न पाया, अपने वायदे निभा न पाया, अपने वायदे निभा न पाया। ओढ़े तन ओढ़े तन ओढ़े तन आधी सी धोती, कफन में जेब नहीं होती, कमर में हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। श्री राधे। या कमरे में, इसी कमरे में आनंद नहीं है। अच्छा भोजन मिल जाए, वहां स्वाद मिल सकता है, वहां भी आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद तो केवल परमात्मा के चरणों में है, बाकी संसार के किसी भी वस्तु में आनंद नहीं है। इसलिए आनंद स्वयं कृष्ण है और आनंद ही स्वयं राम है। बिना आनंद के जीवन हमारा फीका है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेत त्रिलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु के बिंदु हैं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज सच्चिदानंद रूप आए, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, जो सत्य का स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति करने वाला है। 3 प्रकार के तापों की नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं? हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही व्यापा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 3 प्रकार के ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य केवल भगवान में है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम कर। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। महाराज कोई तन दुखी कोई मन दुखी। संसार में सुखी कौन है? सुखी ठाकुर जी का दास है। तन दुखी क्या करें, बैठा नहीं जाता ज्यादा देर, मीठा खा लेते शुगर बढ़ जाती है, चटपटा खा ले तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। मन तो बहुत करता है कथा पांडाल तक कथा सुनने चले जाएं, पर क्या करें, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जा नहीं सकते।
कोई धन बिन रहे तो उदास, सोचते हैं कुछ कराने लायक हो जाएं। भगवान ने धन नहीं दिया। भगवान स्वयं कहते हैं जिसके पास में माया होती है मैं उस जगह पर कदापि वास नहीं करता, और जिसके पास में माया का प्रभाव नहीं होता मैं उसके हमेशा सर्वस्व साथ रहता हूं। क्यों? क्योंकि जिसके पास में माया होती है भगवान और माया देती है, क्योंकि विपरीत बुद्धि विनाश काली, जब विपरीत बुद्धि होती है तो वो विनाश का काल बन जाती है। इसलिए जो ये मन है वो परमात्मा से लगाओ, भगवान से लगाओ, गोविंद से लगाओ, तब हमें कोई सहारा मिलेगा। आसरा जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। संसार का आसरा नहीं लेना, हमें तो प्रभु के चरणों का आसरा लेना है। थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई अपनी छाती पे हाथ रख के कह सकता है हम सुखी हैं? कितना भी धन हो कोई नहीं कह सकता। सुखी कौन है? कृष्ण के दास। संतों के पास में क्या है? केवल प्रभु के नाम का धन है, बाकी उनके पास में संसार का कोई धन नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो जानियो जापे राम नाम धन होए। संसार में वो धनी है जिसके पास में प्रभु के नाम का धन है, भगवान के नाम का धन है। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत कथा में प्रधान देव भगवान श्री कृष्ण को किया गया है, इसलिए भागवत में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की वंदना व सत्य की वंदना की गई है। आदरणीय श्री सुखदेव जी जिन्होंने जन्म लेते संन्यास धारण कर लिया और सीधे वन की ओर चल दिए, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। उनके पिताजी वेदव्यास जी पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं पुत्र रुको पुत्र रुको, पर बिल्कुल पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इसे कहते हैं वैराग्य। भागवत, भागवत का अर्थ क्या है? भामाने भक्ति, गामाने ज्ञान, बामाने वैराग्य और तामाने तप, इन सर्वस्व मिला करके तब होता है भागवत का शुभारंभ। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे आचार्य श्री सुखदेव जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। महाराज जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठ करके भागवत को सुन रहे हैं, भागवत को श्रवण कर रहे हैं, ऐसा ही एक पवन पावन क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य। देखो हर जगह कलयुग वास करता है, पर आज भी नैमिषारण्य में कलयुग वास नहीं करता है। वहां कलयुग का असर नहीं है नैमिषारण्य में। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन महाराज बड़ी पवित्र भूमि है, बड़ा पवित्र स्थान है, जहां 88,000 संत जन विराजमान हैं। और ऐसे संत जन हैं जिनकी उम्र में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार व्यतीत हो गए हों, ऐसी लंबी लंबी उम्र के संत महात्मा वहां विराजमान है। महाराज जितने भी महात्माएं वहां सब गृहस्थ ऋषि हैं, प्रातः होकर के संध्या बंदन करती हैं। अब उन्हीं की मंडली के बीच में श्री सूत जी महाराज पधारे। जैसे सूत जी महाराज पधारे, अब जितने भी महात्माएं सब अपने स्थान से खड़े हो गए। जैसे अपने स्थान से खड़े हो गए, अब चक्कर में पड़ गए सूत जी महाराज। महाराज ये तो हमसे उम्र में बड़े हैं और मेरे को देख करके खड़े क्यों हो गए? महात्मा लोग बोले, देखो तुम उम्र में छोटे हो, पर कितना सुंदर वर्णन किया महात्मा लोगों ने। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्ततेव च तेजस्व्यापि ज्ञान वृद्धा च किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, जिसके पास में अथाह सागर धन है, धन वृद्धा, जो धन में बड़ा है उसे बड़ा कहेंगे? बोले नहीं। बल वृद्धा,
भुजाओं में शक्ति बढ़ी हुई है, अथाह सागर बल है, वो बड़ा है ना। आयु वृद्धास्ततेव चा, जो उम्र में बड़ा है उसे बड़ा कहेंगे। महात्मा लोग बोले नहीं, तेजस्व्यापी ज्ञान वृद्ध चा। महात्मा लोगों ने कहा क्या हुआ, हम उम्र में तो ही बड़े हैं, पर आपसे ज्यादा कौन बड़ा हो सकता है? क्यों? सूत जी महाराज बार बार पूछते, बताओ ना मेरे से बड़ा क्यों नहीं हो सकते आप? क्यों? क्योंकि आपके अंदर ज्ञान विराजमान है, इसलिए आप हमसे बड़े हो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। इधर सूत जी महाराज ने संतों की मंडली को प्रणाम किया। महात्मा लोग कहने लगे, सूत जी महाराज हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। बोले कहो। बोले संसार के लोगों को भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? देखो कभी ध्यान रखना, संतों के पास में जाएं, विद्वानों के पास में जाएं, वहां व्यर्थ समय नहीं गवाना चाहिए। क्यों? अन्न का कण और साधु का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हैं? अन्न का कण और साधु का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान ने उनसे तो अच्छा हमको बनाया है, बेचारे ना तो रहने के लिए मकान है, ना खाने के लिए भोजन है, और फिर भी हम दाता से कहते भगवान ने दियो का है हमें, हैं? भगवान ने समय से भोजन मिल रहा है, करोड़ों का डेवलपमेंट बैंक में होना जरूरी है, तो सब कुछ है तुम्हारे पास में, हैं? और करोड़ों का डेवलपमेंट अपने पास में नहीं, तो भगवान ने कछु लायक ना बनाए भगवान ने। ये भगवान ने ये शरीर जो दिया है, ये भगवान ने शरीर मेहनत करने के लिए दिया है, ये परिश्रम करने के लिए शरीर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इस पृथ्वी लोक पर आए, इस मृत्यु लोक में आए। क्यों? क्यों? हम भोग भोगने के लिए आए। इसे भोग योनि बोलते हैं, ये मृत्यु लोक है। इस संसार में जो भी वस्तु है वो नष्ट होनी है, केवल वो संसार में भगवान का नाम है जो अजर है और अमर है। बाकी संसार में कोई चीज अजर और अमर है ही नहीं। सूत जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर के बड़े गदगद हुए, बड़े खुश हुए। आपने सही प्रश्न पूछा कि संसार के लोगों को भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। महाराज, व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो गई है? खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया, रूपरेखा बदल गई, तो बुद्धि बदलेगी या नहीं बदलेगी? बदलेगी, बुद्धि भी बदलेगी। हमारा जीवन क्या है? काल प्याल मुख ग्रास तृणाश नेत्वे। हमारा ये जीवन है, ध्यान दें, बहुत बड़ा अजगर सर्प है, और उस अजगर सर्प का मुख खुला हुआ है, और उसी अजगर सर्प के मुख में ये संसार वास करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन एक काल के गाल में फंसा हुआ है, और जिस दिन अजगर सर्प का मुखार बिंदु बंद हो जाएगा, उस दिन हमारा ये जीवन की आत्मज्योति है वो बुझ जाएगी। हम काल के गाल के ग्रास बने हुए, भोजन बने हुए काल के गाल के। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? बोले भैया चिंतन नहीं करता, चिंता ज्यादा करता है। अब वो यही कछु महिला ऐसी विचार बना रही होंगी, माताएं, कथा जल्दी जल्दी पूरी है जाए, सानी देनी है, फलानो काम करनो है? एक तो मैया आराम से सो रही है चकाचक। ऐसा होता है, ये हम बीच में बोलते हैं ना, राधे राधे। पड़ोसन से क्या कि महाराज जी बहुत जोर की कथा कह रही, घर नींद ना आवे तेरी सौगंध, और यहाँ आमद के में ऐसी नींद आवे, डबल बेड की जरूरत नहीं है, धरती पे ही ऐसी नींद आवे कि ईशु फैले सब फैले इनकी आवाज सुनते।
और जब जयकारो लगाएंगे राधे राधे तो हाथ ऊपर कर दिए। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता किसे कहते हैं? भैया काऊ कोने में जगह मिल जाए भाई तो केवल कथा सुननी है। और सरोता, वैसे तो सब ठीक ठाक है, महाराज जी ने बढ़िया व्यवस्था करवाई है, थोड़ो ये व्यास जी का जो मंच है ये टेढ़ो सो, ये ने को ढंगते लगता और मलूक लगता। वैसे तो सब व्यवस्था ठीक है, यहाँ फूलन की व्यवस्था और होती तो बड़ो सुंदर लगता। वैसे कथा भाई सही मौसम में नहीं करवाई है, थोड़े इन्हें चौमासे होते तो ठंडी ठंडी हवा आती तो बढ़िया रहता। उन्हें कथा नहीं सुननी है, उन्हें केवल किंतु और परंतु की बात करनी है। फिर यहाँ की बात खत्म करके बेचारी जाने कितने वर्षों बाद मिली है, फिर उनकी पंचायत अपनी चालू होती है, हैं? उन्हें बोलते हैं सरोता। और सोता वो ऐसा स्थान ढूंढेंगे जहाँ पीठ लग जाए, और जहाँ पीठ लगी तो भैया बिन के स्वर्ग के और परमात्मा के दर्शन बिन नहीं है रे, हमें तो कबू होए ना है। आंख भी बंद करके परमात्मा के दर्शन तो वही करें, हैं? बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। हीरा या मोती कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले हीरा या मोती कफन में जेब नहीं होती। हो जेब नहीं होती रे प्यारे, जेब नहीं होती। जेब नहीं होती रे प्यारे, जेब नहीं होती। कमाए ले, कमाए ले, कमाए ले हीरा या मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले हीरा या मोती कफन में जेब नहीं होती। राधे संग ना चलेगी, बांधे रे कठरिया काहे पाप की माया। संग ना चलेगी, बांधे रे कठरिया काहे पाप की। ओ माया संग ना चलेगी, बांधे रे कठरिया काहे पाप की माया। संग ना चलेगी, बांधे रे कठरिया काहे पाप की। ओ माया संग ना चलेगी, बांधे रे कठरिया काहे पाप की माया। संग ना चलेगी, बांधे रे कठरिया काहे पाप। हर हर महादेव। माया संग ना चलेगी, बांधे रे गठरिया काहे पाप की माया। संग ना चलेगी, बांधे रे गठरिया काहे पाप की। देखो अब भी सोच समझ ले बंदे, कर ले भजन प्रभु को। अब भी सोच समझ ले बंदे, कर ले भजन प्रभु को। अब भी सोच समझ ले प्राणी, कर ले भजन प्रभु को। अब भी सोच समझ ले प्राणी, कर ले भजन प्रभु को। जो भी संग न जाए तेरे, जो भी संग न जाए तेरे, कर ले भजन हरि को माया। हो माया संग ना चलेगी, बांधे रे गठरिया काहे पाप की। भक्त वांछित कल्पतरु तड़ेन्द्र धूप पीतांबर धारी बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण।
भाग्यो देन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लब्धेन पुरुषो यदावै। क्यों माता है इधर कोने में बैठी है, कुछ हो गया है तुम्हारा? अभी कथा चालू नहीं हुई है, तुम्हारी कथा चालू हो गई, मेरी कथा से इनकी कथा पहले चालू हो जाती है। मेरी कथा सुन लिया करो 3 घंटे के लिए, फिर मैं तुम्हारी कथा सुना करूंगा। पूछूंगा तुमसे, कथा जब पूरी हो जाएगी तो क्या सुना, बातें करोगे तो। भाग्योदेन बहु जन्म समर्जिते, एक नहीं जन्मों जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमको प्रभु की कथा सुनने का मात्र अवसर मिल पाता है। और ये भागवत कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं, या कोई पोथी नहीं, या कोई पुस्तक नहीं, ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण का नाम कलेशों का हरण कर लेता है। ऐसे कृष्ण की कथा सुनने से हमारा जीवन बैकुंठ के समान बन जाएगा। ये हमारा जीवन क्या है? ये हमारा जीवन एक काल के गाल में फंसा हुआ है। बहुत बड़ा अजगर सर्प है, उसके मुख में हमें, और वो मुख जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जीवन में जितना भी किया जा सके भगवान की भक्ति कीजिए। महाराज भागवत कथा की पद्धति क्या है? भागवत को कैसे सुना जाए? बड़ा ही सुंदर लीला लिखी गई है महाराज। भागवत के विशुद्ध हैं महात्म्यम, शुद्ध से भी शुद्ध उसे कहते हैं विशुद्ध। आज हम महात्म्यम की कथा सुनेंगे। देखो कहते हैं जहाँ का अन्न और जल लिखा रहता है ना, वो किसी भी रूप में मिल जाता है। हम नहीं सोच सकते थे हमको यहाँ कथा कहने का अवसर मिलेगा, पर ना आप सोच रहे होंगे कि फलानी जगह के व्यास जी होंगे। ये प्रभु की विशेष कृपा होती है। जहाँ का अन्न जल भोजन पानी जहाँ लिखा होता है वो हमें किसी भी हालत में मिल ही जाएगा। भक्त और भगवान का जब संबंध जुड़ता है, उसी प्रकार से जब भक्ति प्रकट होती है ना, हमारा तुम्हारा भी कोई संबंध था। भगवान की इच्छा थी कि मैं आपको कृष्ण कथा सुनाऊं, मैं अपनी मुख से आपको भगवान की चर्चा सुनाऊं। तो आज मेरा ऐसा सौभाग्य है जो आपके इस क्षेत्र में मुझे कथा कहने का अवसर मिला। भाग्य से बढ़कर के जीवन में कुछ भी नहीं है। कर्म करते चलो, परमात्मा फल हमको अवश्य देगा। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में 3 बातें बहुत समझने की है। बोले महाराज 3 बातें कौन कौन सी हैं जो बहुत ज्यादा समझने की है? बोले पहला सत, चित और आनंद। महाराज सत चित आनंद ये 3 चीज आपने बताई तो हैं, मगर हमारी समझ में नहीं आया सत चित और आनंद ये जीवन में कैसे बदलने वाली है, हमको बताओ ना। सत आज भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है, और जीवन में क्या बचेगा? सत्य। भागवत में भी वर्णन दिया गया है, सत्य परम धीमहि, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। और रामायण में भी लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, धर्म न दोसर सत्य
सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ना दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। पृथ्वी पर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है, केवल सत्य परम धीमहि। सत्य से बढ़कर के पृथ्वी पर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। आज भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है, और जीवन में केवल सत्य ही है जो हमारे साथ में जाने वाला है। सच्चिदानंद रूप आए। भगवान कहाँ वास करते हैं? भगवान सत्य में वास करते हैं। जीवन की जहां से शुरुआत होती है वो सत्य से ही शुरुआत होती है, और अंत भी होता है वो सत्य से ही होता है। इसलिए पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सत्य है। दूसरी पंक्ति में लिखा है चित। चित माने प्रकाश। जीवन में प्रकाश कब आएगा? जीवन का प्रकाश तब आएगा तब हमारा ये मन परमात्मा से जुड़ जाएगा। समर्पण। समर्पण किस जगह होता है? जहां कोई मांग ना हो। प्रेम किस जगह पर हो? जहां कोई मांग ना हो, उसे प्रेम कहते हैं। समर्पण की परिभाषा यही है, जहां कोई स्वार्थ नहीं हो और बिना स्वार्थ के हम किसी की भक्ति करें या सेवा करें, उसे समर्पण कहते हैं। जीवन का प्रकाश कब आएगा? जब हमारे जीवन में कोई आत्म ज्योति जलेगी। दीपक अपने लिए कभी उजाला नहीं करता, दीपक हमेशा दूसरों के लिए उजाला करता है। एक गुरुजी थे, दो चेलाए बोले गुरुजी महाराज हमको कंठी दीजिए, हमको कंठी चाहिए। पहले जो गुरु लोग होते थे बड़ी परीक्षा लेते थे, उसके बाद में कंठी दिया करते थे। और आज के हिसाब में, आज के युग में क्या है, जैसे भैंस खरीद के लाए और उसके गले में सांकर बांध दी, जय जगन्नाथ की। पहले के गुरु लोग काफी परीक्षा लेने के बाद में तब गुरु दीक्षा दिया करते थे। ये योग्य है या नहीं योग्य है। अब गुरु जी के पास में दो शिष्य आए, परीक्षा लेने के लिए कहा, बोले मैं दोनों को 1-1 रुपया देता हूं, और एक काम करो कोई ऐसी चीज लेकर के आओ ये पूरा कमरा भर जाए। दोनों चेलाओं को पैसा दे दिए 1-1 रुपया, चले गए। एक चेला का बड़ा दिमाग खराब, क्या करूं भैया, 1 रुपया में आज के जमाने में आवे का। पूरे बाजार में घूम करके आयो, कोई सस्ती चीज नहीं मिली। एक जगह पर भुस बिक रहा था, बोले आज के जमाने में तो भुस ज्यादा सस्ता। अब भुसते का कोई कमरा भर लो है। थोड़ा सा भुसला के बोले गुरुजी मैं सब जगह घूमे आया, कोई सस्ती चीज मिली नहीं है। गुरुजी ने कहा, बोले कमरा भर जाए तो रख दो। एक कोने में थोड़ा सा भुसा गया। दूसरा चेला आया, बोले गुरुजी शायद अब कमरा भर जाए। 1 रुपया की माचिस लाया, जैसे ही तिल्ली जराई और तिल्ली का जो प्रकाश हुआ, अग्नि का जो प्रकाश हुआ, पूरे कमरे में भर गया। इसलिए जीवन में जब प्रकाश आता है, कब प्रकाश आएगा? जब इस भक्तिमय हमारा ये जीवन बन जाएगा। और भक्तिमय कब बनेगा? भक्तिमय तब बनेगा तब इस मन के अंदर से छल कपट निकलेगा। मुंह में राम बगल में छुरी, तो भगवान की भक्ति कैसे हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है। भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे पहले अंतकरण पवित्र होना चाहिए। ये अंतकरण जिस दिन पवित्र होगा, समझो आपके अंदर परमात्मा वास करता है। तुम्हें मार कर बिगाड़े क्यों धर्म, और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। आज के युग में व्यक्ति कहां भागता है? बोले भैया जहां माया होगी, जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा पैसा होगा उसकी ज्यादा इज्जत होगी, और गरीब के पास में पैसा नहीं है तो उसकी इज्जत नहीं है। माया को श्रेय बना लिया है, पर जाते समय क्या होगा वो हमको नहीं पता है।
जाते समय ये होगा, माया संग ना चलेगी, बांधे रे गठरिया काहे पाप की। ओ माया संग ना चलेगी, बांधे रे गठरिया काहे पाप का। ओ माया संग ना चलेगी, बांधे रे गठरिया काहे पाप की। माया संग ना चलेगी, बांधे रे गठरिया काहे पाप। जय हो। कपट से माया जोड़ी, कर ले भजन हरि को। झूठ कपट से माया जोड़ी, कर ले हर भजन का। ओ झूठ कपट से माया जोड़ी, कर ले भजन हरि को। झूठ कपट से माया जोड़ी, कर ले भजन हरि को। एक दिन बंदे जानो पड़ेगो, एक दिन बंदे जानो पड़ेगो। जानो है परलोक, सुन ले वो कर ले। देखो, जब तक हम भजन नहीं करेंगे ना, तो हमारे जीवन में बेकार नहीं आएंगे। बेकार माने जो हमारे मन है ना, ये मन परमात्मा से जुड़ नहीं पाएगा। हो माया संग ना चलेगी, बांधे रे गठरिया काहे पाप की। माया संग ना चलेगी, बांधे रे गठरिया काहे पाप का। जय हरि। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाण्डुकमर्दनं, देवकी परिमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती मया दृष्टान्त वीणा पुस्तकधारिणी, हंसवाहिनी समायुक्तां सहगन्धात्री नमस्तुते। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं विराजिए पवन कुमार। जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु तेरी जय हो माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी श्री राधा जी को मैं दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री निज चरणन को वास। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। बस्ती माता की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त वृंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान की विशेष अनुकंपा से, विशेष मेहनती अनुकंपा से आप और हम यहाँ एक भूत होकर के, एकत्रित होकर के भगवान की चर्चा का आनंद ले रहे हैं। इस पांडाल में विराजमान सभी श्रद्धालुगण, भक्त वृंद, संत वृंद, पांडाल में विराजमान जितने भी सभी श्रोतागण हैं, सभी के लिए व्यासपीठ से राधे राधे। आज ऐसा अवसर कभी कभी मिल पाता है प्रभु की चर्चा सुनने का। बड़ी कृपा जब परमात्मा की होती है ना, जब हमको ये भागवत कथा श्रवण करने का मात्र अवसर मिल पाता है। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करेंगे, फिर प्रभु की चर्चा में प्रवेश करते हैं। मैं निवेदन करूंगा, ये बच्चे लोग हैं, ये चेयर अपने पीछे रखें। पंडाल में केवल नीचे बैठने की उपस्थिति है, इसलिए कुर्सियां पीछे ही रखें। यहाँ बीच में कुर्सियां कोई भी डाल के ना बैठे। आइए सभी मन और वाणी को पवित्र करते हैं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री राधे। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। राधे।
कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद जय जय